बहुविकल्पी प्रश्नावली आपके सामने है, जिनमें से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से कोई भी एक ऑप्शन पर टिक करेंगे। बहुविकल्पी के प्रश्नावली नोट: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं एवं सभी प्रश्न 1 अंक के हैं। सभी प्रश्नों के अंक भी निर्धारित हैं, 1 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए हैं। प्रश्न नंबर 1, कक्षा 1 भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए, निर्धारित सूची में से 10 शब्द सही से पहचान लेते हैं। निर्धारित सूची में से 20 शब्द सही से पहचान लेते हैं। निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। और चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, कक्षा 1 भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा 1 गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? निर्धारित सूची में से 10 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। निर्धारित सूची में से 20 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। थर्ड ऑप्शन, निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, कक्षा 1 गणित का प्रेरणा लक्ष्य है, निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। इसमें से थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। किस कक्षा की भाषा का लक्ष्य है? कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। ये किस कक्षा का भाषा लक्ष्य? ये कक्षा 2 का भाषा लक्ष्य है। तो सेकंड ऑप्शन पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा 4 गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? गुणा के 80% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। गुणा के 60% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो यहाँ पर साथियों, कक्षा 4 गणित का प्रेरणा लक्ष्य गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ये चौथा ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 3 के भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। थर्ड ऑप्शन, अनुच्छेद को 40 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, कक्षा 3 के लिए प्रेरणा लक्ष्य भाषा के लिए होगा, अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सेकंड पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे, कक्षा 5 गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। जोड़ एवं घटाना 4 अंकों का कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, कक्षा 5 गणित का प्रेरणा लक्ष्य होगा, भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बी पर क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आया, जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यह किस कक्षा का लक्ष्य है? कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 3, कक्षा 2। तो साथियों, हासिल के साथ, बिना हासिल के नहीं है। जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ यहाँ पर आपको कक्षा 3 कक्षा का लक्ष्य है। ये आपका सी ऑप्शन कक्षा 3 करेक्ट होगा। सही का चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। कक्षा 5 भाषा का क्या लक्ष्य है? बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं लेकिन प्रश्नों को हल नहीं कर पाते। अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, यह फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कक्षा 5 भाषा का लक्ष्य है, बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो फर्स्ट पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा 4 भाषा का क्या लक्ष्य है? अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। चौथा ऑप्शन, इनमें से
कोई नहीं। साथियों, यहाँ पर कक्षा 4 भाषा का क्या लक्ष्य है आप समझ पा रहे होंगे। छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ये आपका थर्ड ऑप्शन सी करेक्ट होगा। थर्ड पर टिक किया। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा 2 गणित का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गणित के लिए कक्षा 2 का क्या लक्ष्य है। जोड़ एवं घटाना एक अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। जोड़ एवं घटाना बिल्कुल हल नहीं कर पाते। जोड़ एवं घटाना के 60% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। जोड़ एवं घटाना के साथ भाग भी कर लेते हैं। तो कक्षा 2 गणित का लक्ष्य जोड़ एवं घटाना एक अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यह आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट पर टिक किए। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश सरकार के लोगो में क्या क्या चीज़ है। साथियों, उत्तर प्रदेश का जो लोगो है सरकार का, 2 मछली, बी ऑप्शन तीर धनुष, सी ऑप्शन 2 स्टार, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो साथियों, सरकार के लोगों में उत्तर प्रदेश के यहाँ पर तीनों चीज़ें सम्मिलित हैं जो उपर्युक्त सभी पर टिक करेंगे। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भाषा एवं गणित को क्रमशः किन चिन्हों से दर्शाया गया है। ए आ, बी प्लस और डिवाइडेड प्लस मतलब धन और भाग का चिन्ह है, गुणा और ऋण का है, और सी में सिर्फ ए और डी में ए तथा बी दोनों। तो साथियों, भाषा एवं गणित, भाषा भी हो और गणित भी हो, तो यहाँ पर आपका ए और बी, ए में भाषा है और बी में गणित है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ए तथा बी दोनों होगा। तो डी पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भाषा और गणित दोनों होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताओं में किन किन कक्षाओं की दक्षताओं की संख्या एक समान है। कौन सी ऐसी कक्षाएं हैं जिनकी दक्षताएं बराबर हैं। कक्षा 1, 2, 3, बी ऑप्शन कक्षा 3, 4, सी कक्षा 3, 4, 5, डी कक्षा 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर साथियों कक्षा 1, 2, 3 की दक्षताएं एक समान हैं। तीनों की दक्षताएं 14, कक्षा 1 की भी 14, कक्षा 2 की 14 और कक्षा 3 की 14। तो इस प्रकार से तीनों कक्षाओं की 14 दक्षताएं हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कक्षा 1, 2, 3 की दक्षताएं समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रेरणा सूची में किन किन विषयों की दक्षताएं दी गई हैं। भाषा एवं गणित, परिवेशी अध्ययन। तो यहाँ पर साथियों प्रेरणा सूची में किन किन विषयों की दक्षताएं हैं। भाषा एवं गणित के लिए दक्षताएं निर्धारित हैं। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेरणा सूची में दी गई निम्न में से कौन एक कक्षा 2, 3 गणित का उपविषय नहीं है। संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य, बी ऑप्शन ज्यामिति और माप, सी सामान्य गणित और डेटा संधारण, डी बीजीय व्यंजकों का ज्ञान। साथियों कक्षा 1, 2, 3 गणित का उपविषय बीजीय व्यंजकों का ज्ञान, डी ऑप्शन नहीं है उपविषय। तो डी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रेरणा सूची में दी गई कक्षा 1, 2 भाषा के कितने उपविषय हैं। प्रेरणा सूची में दी गई कक्षा 1, 2 भाषा के कितने उपविषय हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन नंबर ए 9, बी 8, सी ऑप्शन में 7, डी ऑप्शन में 6। तो कक्षा 1, 2 भाषा के लिए कितने उपविषय। फर्स्ट ऑप्शन आपका 9 विषय होंगे कक्षा 1, 2 भाषा के लिए। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 साथियों, प्रेरणा सूची में दी गई कक्षा 3, 4, 5 भाषा के कितने उपविषय हैं। 9, 8, 7, 6। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से प्रेरणा सूची में दी गई कक्षा 3, 4, 5 भाषा के लिए उपविषय 7 हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेरणा सूची में दी गई कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 भाषा एवं गणित की क्रमशः कुल कितनी दक्षताएं दी गई हैं।
तो साथियों कक्षा 1, 2, 3 की 16 दक्षताएं हैं और कक्षा 4, 5 की कक्षा 1, 2, 3 की 14 दक्षताएं हैं, कक्षा 4, 5 की 16 दक्षताएं हैं। इस प्रकार से 14 × 42 दक्षताएं आपकी भाषा में हो गई और गणित की दक्षताएं कितनी हो गई आपकी 14 × 42 इसकी हो गई। तो और कक्षा 4, 5 में 16 दूनी 32 भाषा में और 32 गणित में। तो इस प्रकार से दोनों मिला करके 148 दक्षताएं होती हैं भाषा और गणित मिला करके 5 कक्षाओं की। इस प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 74, बी ऑप्शन 80-75, सी ऑप्शन 60-70, डी ऑप्शन 50-60। तो यहाँ पर साथियों ए ऑप्शन 74, 74 ए पर टिक करेंगे। 148 भाषाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, किसी चित्र या अनुभव पर 2-3 वाक्य सही लिख लेती है किस कक्षा की भाषा की दक्षता है? कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4। किसी चित्र या अनुभव पर 2-3 वाक्य सही से लिख लेती है कक्षा 2। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, परिचित शब्दों को विपरीतार्थक और समानार्थी अर्थ को जानती है ये किस कक्षा की भाषा की दक्षता है? ए ऑप्शन कक्षा 5, बी ऑप्शन कक्षा 2, सी ऑप्शन कक्षा 3, डी ऑप्शन कक्षा 4। तो यहाँ पर साथियों विपरीतार्थक, विलोम शब्द और पर्यायवाची कक्षा 5 के भाषा की दक्षता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, बच्चे लाभ और हानि से संबंधित सवालों को हल कर लेते हैं यह किस कक्षा के गणित की दक्षता है? तो साथियों लाभ और हानि में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सारी दक्षताएं शामिल हैं। इस प्रकार से कक्षा 5 होगा या कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कौन सी कक्षा की यह दक्षता है? तो साथियों ये कक्षा 5 की दक्षता है जो लाभ और हानि से संबंधित सवालों को बच्चे हल कर पाते हैं। तो ए ऑप्शन पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किन किन कक्षाओं की प्रेरणा तालिकाएं दी गई हैं? ए ऑप्शन कक्षा 1 से 5 तक, बी ऑप्शन कक्षा 1 से 8 तक, सी 6 से 8, डी 3 से 5 तक। तो साथियों प्रेरणा तालिकाएं यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक दी गई हैं, उपलब्ध कराई गई हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ए ऑप्शन पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, प्रत्येक प्रेरणा तालिका में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन 40, बी ऑप्शन 30, सी ऑप्शन 20, डी ऑप्शन में 25। तो प्रेरणा तालिका में विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या है? साथियों बी ऑप्शन यहाँ पे 30 रहेगा, लेकिन आवश्यकता अनुसार आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन प्रेरणा तालिका में यहाँ पर संख्याएं फिक्स हैं कि 30 विद्यार्थियों की संख्या वहाँ डाली जा सकती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, किसी पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर 4-5 अंकों में वाक्यों में लिख पाती है यह किस कक्षा की अपेक्षित दक्षता है? ए ऑप्शन कक्षा 4, बी ऑप्शन कक्षा 3, सी ऑप्शन कक्षा 2, डी ऑप्शन कक्षा 1। ये किस कक्षा पाठ के आधार पर कक्षा 4 की दक्षता अपेक्षित दक्षता होगी? ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो लास्ट क्वेश्चन है साथियों, सामान्य मुहावरों व विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचनाओं में अर्थ निर्माण कर सकती है यह किस कक्षा की अपेक्षित दक्षता है? ए ऑप्शन कक्षा 4, बी ऑप्शन कक्षा 3, सी कक्षा 2, डी ऑप्शन कक्षा 1। मुहावरे और विभिन्न प्रकार के वाक्य संरचनाओं में अर्थ निर्माण करना कक्षा 3 की अपेक्षित दक्षता है। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी। आप अपना स्वमूल्यांकन भी किए होंगे कि कितने क्वेश्चन हमसे छूट रहे थे, कितने क्वेश्चन हम करेक्ट कर पा रहे हैं। तो
तो साथियों ये बहुत ही हमारी प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है और ये प्रश्नोत्तरियाँ हम हमेशा हमारे मिशन प्रेरणा की जो है मेन कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। साथियों धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए।